हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1, यानी देखा जाए तो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के जो है इतिहास का अध्याय पहला जो है कैसे, कब और कहाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको पता है कि 8वीं कक्षा हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन हियर, why did the British preserve an official document? You know that this is the most important question for the exam point of view here. Why did the British preserve an official document? You know that the British preserve a document because of the following reason. First of all here, any information or proof of any decision can be read used from the preserved documents. That's important here. There is any decision, information and proof. There is any has can be read and used to be preserved document. That's important as here purpose for the preserve of document. The preserved document reveals the progress made by the country in the past. You know that's an important reason here. The progress made by the country in the past. That's important. So one can study the notes and reports which were prepared in the past. You know that's the most important purpose here. You can study the notes and reports which were prepared in their past, and their copy may be made and used in the modern time. You know that is important. There is copies may be made and used in the modern time, and document were helpful in understanding social, economical and history of this time. That's important purpose. There is save a document here. यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षा क्यों रखा। देखिए, एक क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने जो है दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, और ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित क्यों रखा। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके वाले में सेव करें। सेव कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि त्रिपान सेंटर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट पर आसानी से मिल जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साफ है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित क्यों रखा। आप लोग भी दस्तावेज रखते हो कि आपने देखा होगा कि दस्तावेज जो होती है बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, जहाँ पर जो उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, क्योंकि ये एक तथ्य होती है, एक प्रमाण होता है जो हमें आगे चल के कई जगहों पर काम आ जाता है। और कई बार तो हम इन दस्तावेजों के उपयोग से इतिहास को भी बदल सकते हैं। आपने देखा था कोरोना वायरस में जो है लॉकडाउन लगाई गई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लॉकडाउन लगाई गई वो आज की सोच नहीं थी। पहले जब भारत में प्लेग बीमारी फैलती थी तो इसी प्रकार के लॉकडाउन लगाए जाते थे, पूरे के पूरे गांव को सील कर देते थे, वहां से एक व्यक्ति को भी निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इससे जो है दूसरे देशों में फैले नहीं, दूसरे राज्यों में जाए ना। तो यही बात है, पुराने चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत ही चतुराई का जो है सबूत दिया और उन्होंने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। चलिए, ये बात तो समझने वाली थी। कहते हैं अंग्रेजों ने निम्नलिखित कारणों से दस्तावेज को संरक्षित किया। किस कारणों से? तो पहली बात तो यही आ जाता है कि संरक्षित दस्तावेज से कोई भी जानकारी या किसी भी निर्णय का प्रमाण पढ़ा या उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है, किसी तरह की समस्या खड़ी होती है, तो हम पुराने दस्तावेजों से और उनके प्रमाण पत्रों का उपयोग कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए जो है संरक्षित दस्तावेज का ये उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि हम दूसरे पॉइंट की तरफ नजर डालें तो कहते हैं संरक्षित दस्तावेजों से देश द्वारा अतीत में की गई प्रगति का भी पता चलता है।
मान लीजिए कि पीछे हमने क्या किया है और हमारे पास दस्तावेज़ नहीं है, तो हम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा जो है पास्ट बीत गया है, जो बीता हुआ कल है, अतीत है, उसमें हम कितना प्रगति किए और आज हम कितना प्रगति कर रहे हैं। जब दस्तावेज होता है तो हम उसको एनालाइज करके ये बात लगा सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि स्कूल में भी रिपोर्ट कार्ड बनती है, इसलिए बनती है वो बच्चे के जो है प्रोग्रेसिंग के बारे में बताता है कि कैसे जो है बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेसिंग में गए हैं, इंटीग्रेशन में गया है। रिपोर्ट कार्ड साफ साफ बता देता है। इसलिए कोई दस्तावेज होता है तो हमारे अतीत में की गई प्रगति का हमें साफ तौर से पता चल जाती है। उसके पश्चात अगर हम तीसरे पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो यहाँ है कि अतीत में तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट का अध्ययन हम कर सकते हैं। मान लीजिए पुराने समय में कोई घटना घटा या कोई भी चीज़ हुआ है, तो आप देखते हो कि पुलिस जहाँ होती है वहाँ पर पुराने फाइलों को देखा जाता है कि हम कैसे एनालाइज किए थे। तो पुराने चीज़ों से हमें बहुत चीज़ें जो है साफ पता चल जाती है और इसके रिपोर्ट, उसके नोट्स का जो है अध्ययन करके हम आगे बढ़ भी सकते हैं। आप देखते हो कि अदालत में भी कई केस होते हैं, तो बड़े बड़े केसों का जो है बहुत पुराने रिकॉर्ड से जो है निकाल के उस नोट्स का जो है हवाला दिया जाता है। तो इसीलिए रिपोर्ट और नोट्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इनकी प्रतिलिपियां बनाकर आधुनिक समय में उपयोग भी किया जा सकता है। कहते हैं बहुत से ऐसे लिपियां हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसका हम प्रतिलिपि बनाकर आने वाले फ्यूचर में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन जाता है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो दस्तावेज उस समय के सामाजिक आर्थिक इतिहास को समझने में सहायक होते हैं। जो दस्तावेज होते हैं उनमें हर तरह की बातें जो होती है दर्ज होती है, चाहे वो बात सामाजिक हो, चाहे वो बात आर्थिक हो, चाहे वो बात ऐतिहासिक हो। सारे बातों को जो है भली भांति उसमें दर्ज की जाती है और उसमें हर तरह की जानकारी जो है लिखी जाती है, जिससे आने वाला समय में जो है उसका उपयोग किया जा सके। जैसे आप देखिए पुराने समय के बारे में जो भी इतिहास हमें मिली है इन्हीं दस्तावेज़ों से मिली है। सिर्फ देखा जाए तो अशोक का जो इतिहास था उसके दस्तावेज जल गए, इसलिए हम सही जो है अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मौर्य का हो या बहुत से हो, अकबर का हो, सभी कालों के बारे में हमें दस्तावेज़ों से उसके शासन करने का तरीका, उससे सामाजिक आर्थिक इतिहास, धार्मिक के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह से जो है अपने धर्म को देखता था या दूसरे के धर्म को समझता था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि दस्तावेज किसी भी समय काल के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज के समय में तो ये दस्तावेज आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की ज़माना है। तो सारे दस्तावेज जो है आज इंटरनेट पे डाल दी गई है, जिसमें आप कोई भी चीज़ों जो है बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। तो ये देखा जाए तो ये आधुनिक युग के समय काल की बात है, लेकिन पुराने समय में दस्तावेजों जो है बड़े बड़े संग्रहालय में रखे जाते थे, बड़े बड़े म्यूजियम में रखे जाते थे या बहुत ऐसे जगहों पर रखे जाते थे जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके और इससे जो है आने वाला समय में जो आने वाले पीढ़ियाँ हैं उसको पढ़े, उसको जाने कि हमारा इतिहास जो है किन किन घटनाओं से गुजरी है और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय काल लगा है। तो ये सारे दस्तावेज ही उस समय के काल के बारे में बताते हैं। इसलिए देखा जाए तो अंग्रेज़ जो है इन दस्तावेज़ों को भली भांति संभालते थे और उनको जो है रखते थे और उसके बारे में एनालाइज भी करते थे। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर जो है हर तरह के वीडियो आपको हर समय डाला जाता है जो आपको फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और कौन वीडियो कब पड़ता है ये तभी आपको पता लगेगा। ऐसे सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।